नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर में बात करते हैं सीएम योगी के बड़े फैसले को लेकर, जो कि 800 वकीलों की बर्खास्तगी से जुड़ा है। दरअसल इस वजह से पूरी जो है हाहाकार मचा हुआ है। 800 से ज्यादा वकीलों की बर्खास्त किए गए हैं, जिसके बाद से इसको लेकर जो है हाहाकार मचा हुआ। लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकीलों को नियुक्त किया गया। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखा गया है। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 800 से ज्यादा सरकारी वकीलों को बर्खास्त किया गया है, जिसके बाद इस कार्रवाई से वकीलों में हड़कंप मच गया है। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 नए सरकारी वकीलों को नियुक्त किया है। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार इन दिनों पूरा जोर दे रही है। किसी भी कीमत पर योगी सरकार इससे समझौता नहीं करना चाहती है। योगी सरकार ने करीब 900 सरकारी वकीलों को बर्खास्त करके एक बार फिर सख्त कार्रवाई का संदेश दे दिया है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक इस बर्खास्तगी से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी कि सरकारी वकीलों को हटाया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई है। यूपी सरकार के विधि और न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से आदेश जारी किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए। वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को छुट्टी दे दी गई है। इसके कुछ घंटे बाद ही सरकार ने 586 राज्य विधि अधिकारी यानी कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। प्रयागराज में हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में मिलाकर 586 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है। इसमें प्रयागराज की प्रधान पीठ में 366 राज्य विधि अधिकारी नियुक्त किए गए, जबकि लखनऊ बेंच में 220 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से ये नियुक्त आदेश जारी किया गया है। अपर अधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता हटाए गए हैं। 169 स्थायी अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है। 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर भी हटाए गए हैं। 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ बेंच के 2 चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट को भी हटा दिया गया है। क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर भी हटाए गए। 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटा दिया गया है। वहीं जारी किए गए लेटर में हटाए जाने की वजह से कोई जिक्र नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर सेवाएं खत्म की हैं। इन पदों पर अब जल्द ही दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। तो किस तरीके से योगी सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। 900 वकीलों को, सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बुलेटिन में बाद अब झांसी की। झांसी में आईटी की रेड देखने को मिली। दरअसल यहां पर असिस्ट व्यापारी यानी कि राजेश झांसी में जारी छापेमारी के बीच कानपुर में एक और बड़े कारोबारी के घर आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह कानपुर में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी राजेश यादव के घर छापा मारा। माना जा रहा है कि कारोबारी राजेश यादव के घर के भीतर अब भी आईटी विभाग की कार्रवाई जारी है। इस रेड को झांसी में हुई रेड से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजेश यादव की रियल एस्टेट कंपनी धनाराम इंफ्रा से संबंधों की बात सामने आ रही है। छापेमारी की कार्रवाई को झांसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां आईटी टीम की छापेमारी जारी है। सूत्रों का दावा है कि
धनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता श्याम सुंदर यादव की है और बुधवार सुबह से ही वहां आईटी की टीम की छापेमारी की जा रही है। फिलहाल कानपुर में राजेश यादव के घर के भीतर छापेमारी की कार्रवाई जारी है और आयकर विभाग की 3 टीमें घर के भीतर दस्तावेजों को खंगालने में लगी हुई है। वहीं आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात है। घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलते नहीं देखा गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि छापेमारी के वक्त रियल एस्टेट कारोबारी राजेश अंदर थे या नहीं। कानपुर इनकम टैक्स छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के अनुसार मिली बड़ी जानकारियां। घनाराम इंफ्रा ने करोड़ों के कैश इन ट्रांजैक्शन किए और मकानों और प्रॉपर्टीज की खरीद बिक्री होती थी। कैश 2-3 दिन चलेगी रेड बाकी कंपनी से अलग होती थी। तो किस तरीके से जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है ईडी की इसको लेकर, और इसको लेकर जो है अभी भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प है कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है और ईडी की तरफ से आगे और क्या जानकारियां सामने आती हैं। औरैया में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। लगातार औरैया में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए टीम अपनी तरफ से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2.94 लाख हेक्टेयर जमीन जो कि बंजर और अनुपजाऊ है उसको कृषि योग्य बनाने की घोषणा की गई है। इससे औरैया के किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने मुख्यमंत्री के इस आदेश की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वरोजगार बढ़ेगा। हम आपको बता दें कि औरैया यमुना के किनारे बसा हुआ 3 तहसीलों का जिला है। इस जिले के कई ग्राम बीहड़ में बसे हैं। बीहड़ में कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद इस बीहड़ खेती में किसान चाहकर भी अपनी फसल की मन मुताबिक पैदावार नहीं कर पाते। ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे की जमीन होने की वजह से पानी सिंचाई की समस्या बनी है। इन सारी समस्याओं की वजह से किसान खेत बेचकर दूसरे शहरों में नौकरी करने को मजबूर थे। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बंजर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से औरैया जिले के बीहड़ के किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला। किसानों के मुताबिक अब उन्हें फसलों की पैदावार के लिए समुचित सिंचाई के लिए पानी ले जाने में सहूलियत रहेगी और इस दौरान अगर फसल अब उपजाऊ होगी तो नौकरी या परिवार का भरण पोषण के लिए किसानों को कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। सरकार की इस योजना के लिए हम लोग सभी ग्रामवासी सभी इसका स्वागत करते हैं और जब बीहड़ की ज़मीन और बंजर ज़मीन जब एक सी हो जाएगी तो इसमें हम लोगों को रोज़गार के साधन बन जाएंगे। हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योजना आ जाए बहुत अच्छी बात है, सबको लाभ होगा कि सबको अच्छा है। अगर यहाँ पर कृषि होने लगेगी तो उससे रोजगार के क्या अवसर बढ़ेंगे? बहुत बढ़िया रोजगार बनेंगे, ऐसी नहीं है। कासगंज में कोतवाल की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप बचा हुआ है। स्थानीय लोगों में हड़कंप देखने को मिला। कासगंज में थाने के कोतवाल की पत्नी की गोली मारकर हत्या हो गई। मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर ने 4 महीने पहले दूसरी शादी कर ली थी। फिलहाल कोतवाल की पत्नी की गोली लगने के बाद मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला कासगंज जिले के सिकंदरपुर वैश्य थाने का है। इंस्पेक्टर विवेक कुमार इसी थाने में प्रभारी पद पर तैनात हैं। इंस्पेक्टर विवेक कुमार की शादी 16 जून 2015 को औरैया के विधुना गांव की रहने वाली दीप्ति पौड़वाल उर्फ आरती से हुई थी। इंस्पेक्टर विवेक अपनी पहली पत्नी को 28 जून को आवास पर बुलाकर लाए थे, जहां मंगलवार की रात्रि को इंस्पेक्टर के आवास पर दीप्ति का शव चारपाई पर पड़ा मिला और कनपट्टी पर गोली लगी थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इंस्पेक्टर को निलंबित कर घटना की वास्तविक जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहला फुसला के लाया था अपने साथ और लाने के बाद उसने देर रात कल मंगलवार को उसका मर्डर कर दिया। किससे किया? थाना इंचार्ज विवेक कुमार। अच्छा, यहाँ के जो इंचार्ज किस तरीके से मर्डर किया था? क्या उसका उसने तमंचे से मर्डर कर दिया।
देखिए आज लगभग 8:45 बजे एक सूचना मिली थी कि कासगंज ज़िले की जो थाना सिकंदरपुर वाइश है उसके थानाध्यक्ष की पत्नी थानाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी जो है आरती और दीप्ति बोरवाल एक 315 बोर के नीचे से। फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में इस घटना से सनसनी फैली हुई है। फर्रुखाबाद से एक वृद्ध की लाठी डंडों और सरिये से पीट कर हत्या कर दी गई। चौकी से 100 मीटर की दूरी पर वृद्ध की हत्या से हड़कंप मच गया। वृद्ध की टेंट हाउस की दुकान की छत पर सोते समय बदमाशों ने पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह जाम को खुलवाया। फर्रुखाबाद में हनुमान मंदिर में नाग देवता का आगमन देखने को मिला। दरअसल नाग पंचमी के मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर के हनुमान मंदिर में नाग देवता का आगमन देखने को मिला, जिसके बाद लोगों में कौतूहल का ये विषय बन गया। नाग देवता के आगमन की सूचना पर सैकड़ों की तादाद में यहां भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सैकड़ों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद मौके पर थानाध्यक्ष भी पहुंचे। भीड़ को देखते देखते यहाँ पर नाग देवता गायब भी हो गए। करीबन 7 सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं थे। आज काफ़ी समय तक नाग देवता रुके हैं तो गांव वाले देख रहे हैं। कितना समय होगा कम से कम? कम से कम अभी 3 घंटे हो चुके हैं। पहले आए थे, दूध भी पिए थे, लोगों ने पिलाया था। अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, करीबन 500-600 आदमी है। इसी वजह से शोर शराबे के चक्कर में नाग देवता शांत बैठे हुए हैं। झांसी में ARTO डंपर और गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसके बाद इसमें एक चालक घायल हो गया। झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र के हाईवे पर सखी के हनुमान मंदिर के पास चेकिंग कर रहे ARTO की गाड़ी और डंपर में टक्कर हो गई। इस दौरान पीछे से आ रहे सवारियों से भरे ट्रक चालक ने ब्रेक लगा दी, जिसके बाद सवारियों से भरे ट्रक बीच सड़क में पलट गया। टक्कर लगने से डंपर चालक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया और बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने डंपर में फंसे चालक को किसी तरह कड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला। वहीं इस घटना की बात करें तो इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। डंपर में फंसे चालक को किसी तरह निकालने के बाद JCB मशीन की मदद से निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भिजाया गया। वहीं चेकिंग कर रही ARTO टीम बाल बच गई। संभल में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर एक महिला की जान से मारने की धमकी दी गई है। संभल महिला शिक्षा मित्र को अवैध शराब बेचने वालों की शिकायत करना महंगा पड़ गया। हजरतनगर गढ़ी थाना के गांव बराही के एक स्कूल में दबंगों ने महिला की पिटाई कर उसे गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने केस दर्ज कर महिला टीचर को मेडिकल के लिए भेज दिया है। दबंग हेकड़ बदमाश गिरोह के बताए जा रहे हैं और आरोपी फरार है। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग की मिलीभगत अवैध शराब को बेचा जाता है। पीड़ित अध्यापिका ने कई बार अधिकारियों से और थाने में शिकायत कराई है, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो दबंग लोग हैं पड़ोसी को शराब बेचते हैं और जो दरवाजे में बेच के मेरे घर में दबंग लोग घुसाते हैं और मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने दिए। मैंने विरोध किया तो मेरे आज गला दबा दिया। अब क्या आपने शिकायत की थाने में? थाने में कि मेरे गला दबा दिया, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने लिखने दे रहे हैं, शराब बेचते हैं। क्या चाहती हैं आप? ये चाहती कि हमारे साथ ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है। शामली में भाजपा नेता बिना नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखे। गनीमत की बात यहां पर यह रही कि कोई अधिकारी भी उनकी सुध नहीं ले रहा।
सैया भये कोतवाल तो अब काहे का डर। यही हाल भाजपा के नेताओं का है। शामली में ऐसा ही एक मामला देखने को आया जब भाजपा के एक कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री बिना नंबर की गाड़ी का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। मजाल है कि किसी अधिकारी की जो उनसे ये सवाल पूछ ले कि एमएलसी साहब गाड़ी पर नंबर क्यों नहीं लगाई। विधान परिषद के सदस्य भाजपा नेता कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली में सम्मिलित होने के लिए आए थे और जिस वाहन में वो सवार थे वो बगैर नंबर प्लेट की थी। भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह गुज्जर कलेक्ट्रेट में मीटिंग में भाग लेने आए। जिस गाड़ी में वो आए थे उस पर कोई भी नंबर नहीं अंकित था। मंत्री जी काफी दिनों से इस गाड़ी का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनसे नहीं पूछ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारियों को पता है कि विधायक जी रसूखदार है, जबकि अगर एक आम आदमी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहा होता तो उसे रोककर हजारों रुपए का चालान लिया जाता। लेकिन सत्ताधारी नेता और वो भी पूर्व में मंत्री रहे विधान परिषद के सदस्य भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह गुज्जर की गाड़ी को रोककर उनसे पूछताछ करने की कोई अधिकारी में हिम्मत नहीं है। इस संबंध में शामली आरटीओ रोहित राजपूत का कहना है कि कोई भी गाड़ी डीलर के जब जाती है तो उसमें टेम्पररी नंबर दिया जाता है जो कि 6 महीने के लिए चलता है। उसके बाद 2019 के नियम के मुताबिक HRB वाली प्लेट निकालनी चाहिए। हमारे यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और ऐसी कोई गाड़ी पाई जाती है तो गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो किस तरीके से जो है कार्रवाई करने का फिलहाल आश्वासन दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से बात सामने आ रही है वो अपने आप में चौंका देने वाली है कि अगर इसकी जगह एक आम आदमी होता तो उसके साथ क्या सलूक होता। कोई भी गाड़ी डीलर के यहाँ से निकलती है तो नंबर प्लेट लग के निकलती है और नंबर प्लेट HSRB वाली होनी चाहिए। 2019 के बाद नियम है कि HSRB नंबर प्लेट ही लग के डीलर के यहाँ से बाहर निकलेगी। कोई रजिस्ट्रेशन डीलर पॉइंट हो चुका है, हमारे हाथ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन होता है तो डीलर के यहाँ से नंबर प्लेट बन के ही निकलती है। और अगर ऐसी कोई गाड़ी सड़क पर पाई जाती है तो डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो गाड़ी मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। मथुरा में बंदर का आतंक देखने को मिला, जिसके बाद यहां पर इलाके के लोग बंदर के आतंक से परेशान हैं और दहशत का माहौल बना हुआ है। वृंदावन में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए नगर वासियों की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। पिछले करीब 10 दिन से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा के पाठ के जरिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सहायक नगर आयुक्त लवकुश गुप्ता को सौंपा। साथ ही उनसे इस संबंध में बातचीत भी हुई। इस बातचीत के दौरान संतोषजनक जवाब न मिलने से आक्रोशित नगरवासियों ने नारेबाजी करते हुए नगर निगम चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। वहीं काफी देर तक चले प्रदर्शन और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं सहायक नगर आयुक्त और कोतवाली प्रभारी ने उन्हें दूसरे दिन उच्च अधिकारियों से मिलने और बातचीत करने का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रदर्शनकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन की प्रतिलिपि कोतवाली प्रभारी को सौंपी गई। वहीं उन्होंने नगर में ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश और चालकों की जांच कराए जाने की भी मांग रखी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे हम। नागरिकों की सुरक्षा करने का अधिकार शासन और प्रशासन का है और वृंदावन को यदि इन्होंने ये कहा है, बार बार ये बात कहते हैं कि हम मंकी सफारी बना रहे हैं, कभी कोई व्यवस्था कर रहे हैं, आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई और पिछले कई सालों से केवल वृंदावन की नगर की जनता को जो बेवकूफ बनाने का जो कार्य किया जा रहा है ये असहनीय है। हमें आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप एक बात, यदि ये बंदर हैं और बंदर वन्य जीव हैं और बंदर वृंदावन के वन्य जीव हैं तो इनको वन में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात मैनपुरी में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से तहरीर भी दी गई। मैनपुरी की ग्राम पंचायत अरसारा में हो रहे उपचुनाव से पहले दो पक्षों में विवाद की खबर है। मामले में
मामले को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से थाने में तहरीर दी गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया, वहीं दूसरे पक्ष ने चुनाव में वोटरों को रुपए बांटने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बातचीत के बाद मामले को कैसे भी करके शांत कराया। वहीं सीओ भोगांव, थाना अध्यक्ष किशनी, चौकी इंचार्ज कुसमरा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 48 लोगों को शांति व्यवस्था के चलते पाबंद किया। एक पक्ष के लगभग 21 और दूसरे पक्ष के 27 लोगों को निजी लोगों को पाबंद किया गया। वंचित जाट समाज के लोग, कठेरिया समाज के लोग, साक समाज के लोग, तेली समाज के लोग, सविता समाज के लोग इस प्रकार से भयभीत है। पता नहीं कि परसों परसारा में क्या होने वाला है। मेरी प्रशासन से मांग है, थाना प्रभारी को मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है, क्योंकि मेरा लड़का अमकेश तिवारी अभी हाल में ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रधान मनोनीत किया गया। ये है कि हम अपने गांव से अरसारा अपने बच्चे के लिए रील और क्या नाम चैन लेने गए थे पेंट की। तो कृष्णानंद के दरवाजे उनकी दुकान है कृष्णानंद की, तो मैं वहीं पहुंचा। वहाँ पे एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने रास्ते से साइकिल हटा के आगे खड़ी की क्योंकि हम निकल जाएं यहाँ से। इतने में अनुज तिवारी, अमकेश तिवारी, पप्पू शुक्ला, इन तीनों ने एकदम पीछे से अटैक किया हमारे ऊपर। हमने जाना नहीं, ये गालियाँ तो दी, जब तक हम घूमे तब तक हमारे ऊपर एकदम हाथ चलाया। हाथ चलाने के बाद हमारी पिटाई चालू कर दी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।